हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल एपीएस क्लासेस। और आज हम सीक्वेंस के लेक्चर 3 में आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसके पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ऑलरेडी जो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जाके सीक्वेंस की पूरी थियरी देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात ये है कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर के नोट्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ से आप नोट्स डाउनलोड करके उसे थियरी पार्ट को देख सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आईआईटी जैम के और नेट के और कुछ और भी बेहतरीन से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने ले रखा है वो आईआईटी जैम 2005 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि आपके पास एक सीक्वेंस है AN, एक सीक्वेंस है BN और एक सीक्वेंस है CN। देयर आर 3 सीक्वेंसेस AN, BN एंड CN। और कुछ इस प्रकार से दिया गया कि जो BN है ना, BN इज इक्वल टू A टू N एंड CN इज इक्वल टू A टू N प्लस 1। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज़ तो ये दिख रही होगी, जो BN है ना वो कुछ और नहीं सब सीक्वेंस ऑफ AN है। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर 2 में ऑलरेडी सब सीक्वेंस डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस AN है तो अगर मैं A टू N ले लूँ या फिर A टू N प्लस 1 ले लूँ या फिर A टू N प्लस 2 ले लूँ या फिर A 3N ले लूँ, कुछ भी ले लूँ तो मतलब हमको एक सब सीक्वेंस मिलने वाला है। तो यहाँ पे BN एंड CN इज नथिंग बट these two are the subsequence of AN। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि then sequence AN is convergent। अगर AN सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तब इम्प्लाइज क्या करता है, BN इज कन्वर्जेंट, CN इज नॉट कन्वर्जेंट, CN इज कन्वर्जेंट, BN इज नॉट कन्वर्जेंट। या फिर इम्प्लाइज करेगा कि दोनों कन्वर्जेंट होंगे। या फिर ऑप्शन डी में बोल रहा है कि इफ बोथ BN एंड CN कन्वर्जेंट देन AN कन्वर्जेंट। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने जब आपको सब सीक्वेंसेस बताया था सेकेंड लेक्चर में, तो हमने बताया था कि एक नोट्स आपको दिया था मैंने कि इफ सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट then every subsequence of AN is convergent। अब देखो ध्यान से इस बात को समझना, जबकि कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। हमने बताया था कि अगर जो है आप -1 टू द पावर n ले लो ना, AN इज इक्वल टू -1 टू द पावर n ले लो, तो ये क्या मिलेगा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप A टू N लेके चलते हो, मतलब कि इवन टर्म का कलेक्शन डेट इज +1 +1 +1 +1, तो आपको यहाँ पे एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिलती है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके रेंज में एक एलिमेंट आएगा 1 प्लस का 1, और ये सीक्वेंस प्लस के 1 पे कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो सब सीक्वेंस बनेगी A टू N कन्वर्जेस टू +1, ठीक है। और यहाँ पे A टू N प्लस 1 ले लूँ, मतलब कि ऑड टर्म का कलेक्शन -1, ठीक है, -1, तो ये जो है -1 पे कन्वर्ज कर जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कुछ और नहीं, BN की बात दे रखा है और ये CN की बात दे रखा है। तो यहाँ पे इफ़ बोथ BN एंड CN आर कन्वर्जेंट, ठीक है, BN और CN दोनों के दोनों कन्वर्जेंट हैं, बट जो AN है ना, AN इज ऑसिलेटरी, ठीक है, कन्वर्जेंट नेचर का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका गलत हो गया ना, क्योंकि BN CN बोथ आर कन्वर्जेंट, लेकिन AN कन्वर्जेंट नहीं है और यहाँ पर AN इज कन्वर्जेंट दे रखा है। तो ऑप्शन डी आप जो है पर्टिकुलर इस एग्जांपल से आप डिस्कार्ड कर सकते हो। वैसे अगर ये स्टेटमेंट आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि अगर AN कन्वर्जेंट है तो इसके जितने भी सब सीक्वेंसेस बनेंगे सबके सब कन्वर्जेंट होंगे, ठीक है। तो ये भी दोनों गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा। इसमें सिर्फ एक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए थी कि इफ़ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ दैट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। काउंटर एग्जांपल ये है, यहाँ पे आपके पास AN सीक्वेंस है, इसके दो सब सीक्वेंसेस हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, बट ये सीक्वेंस अपने आप में ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट नहीं है। अब एक क्वेश्चन दे रखा है CSIR JRF 2007 में, जिसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इसमें हम काउंटर एग्जाम्पल के हेल्प से ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे, मतलब ऑप्शन को इरेज करेंगे, कैंसिल करेंगे। कह रहा है कि इफ सीक्वेंस AN इज कन्वर्जेंट देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ AN इज कन्वर्जेंट। ये तो अभी स्टेटमेंट हमने जो पढ़ा था वही स्टेटमेंट दे रखा है, तो ऑप्शन ये आपका A सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, और गलत ऑप्शन होंगे तो किस बेसिस पे आप उसको गलत कहोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम काउंटर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फिलहाल मैं ये क्वेश्चन इरेज करने जा रहा हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर लेक्चर का भी नोट्स अवेलेबल होगा, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। अब देखिए यहाँ पे जो है हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम बस एक सिंपल सा काउंटर एग्जांपल लेके चलेंगे और उससे कुछ ऑप्शन को डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा काउंटर एग्जांपल जो होगा वो -1 टू द पावर n होगा। फिर से एक बार
हम उसी एग्जांपल के साथ चलेंगे। तो हमने सपोज किया, मान लो मैंने हमने an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n हमने एक सीक्वेंस ले लिया जो कि देगा क्या, -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन देगा। अब देखो क्या कह रहा है कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये तो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये तो 100% ट्रू है। अब इसको कैसे हमको गलत ठहराना, ये देखो, सीक्वेंस an डज नॉट कन्वर्जेस, नो सब सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। देखो यहाँ पे आपका सीक्वेंस an है ना, इसका हम जो सब सीक्वेंस बनाते हैं a to n बनाते हैं, जो कि मिलेगा +1 +1 +1 +1 +1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है 1 पे कन्वर्ज कर रही है, और अगर मैं a to n +1 ले लूँ, ठीक है, तो ये -1 -1 -1 और ये जो है -1 पे कन्वर्ज कर रही है। तो देखो यहाँ पे सिंपल से एक एग्जांपल हमने लिया जो कि सीक्वेंस जो है बाउंडेड है, ऑसिलेटरी है, बाउंडेड है, ऑसिलेटरी है, ठीक है, और नॉट कन्वर्जेंट लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे देखो इसका 2 सब सीक्वेंसेस बना, और इस ऑप्शन में क्या कर रहा है कि इफ सीक्वेंस an डज नॉट कन्वर्जेंट, नो सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्ज तो नहीं कर रहा है, बट इसके सब सीक्वेंसेस क्या है, कन्वर्जेंट कर रहे हैं, कन्वर्ज है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इफ सीक्वेंस an कन्वर्जेस देन द सब सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेस। अब देखो यहाँ पे जो है हम जो है दूसरा एक एग्जाम्पल अगर लेके चलें, तो इफ सब सीक्वेंस ऑफ an कन्वर्जेस देन an कन्वर्जेस। तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों सब सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये नॉट कन्वर्जेंट है। तो ये भी ऑप्शन जो है सेम एग्जांपल से ये ऑप्शन भी आप डिस्कस कर सकते हो। फिर कह रहा है कि सम सब सीक्वेंसेस ऑफ an डज नॉट कन्वर्ज देन सीक्वेंस an कन्वर्ज। आपको मैंने लेक्चर 2 में एक जो है लिस्ट ऑफ सीक्वेंस बताई थी, जहाँ पे हमने एक सीक्वेंस डिफाइन किया था an इज इक्वल टू कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे लिखा था मैंने 0 वेन एवर n इज 1 और प्राइम, ठीक है, और फिर मैंने बोला था कि n व्हेन n इज कंपोजिट। तो जो आपको सीक्वेंस मिला था वो मिला था 0 0 0 4, फिर 0, फिर 6, फिर 0, फिर 8 ऐसे मिला था। तो यहाँ पे अगर आप एक सब सीक्वेंस बनाते हो, ठीक है, आप यहाँ पे सब सीक्वेंस बनाते हो, यहाँ पे जो n है इस n की चॉइसेस अगर ये प्राइम नंबर होती है तो ये जो सब सीक्वेंसेस है वो 0 पर कन्वर्ज करेगा, ठीक है, 0 पे कन्वर्ज करेगा। बट ओवरऑल जो सीक्वेंस है ना, ओवरऑल जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि इफ सम सब सीक्वेंस ऑफ n डज नॉट कन्वर्ज देन द सीक्वेंस an इज कन्वर्ज। देखो यहाँ पे इसका मैंने एक सब सीक्वेंस बनाया an, ठीक है, और इस n को हमने क्या ले लिया, व्हेन n इज कंपोजिट नंबर, तो ये जो है डाइवर्ज करेगा, ठीक है, और सीक्वेंस भी आपका डाइवर्जेंट है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट नेचर का नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम अलग से एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो कि ऑलमोस्ट जो है IIT जैम के ही क्वेश्चन होंगे। अब हम IIT जैम के 2006 के प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे। फिलहाल अब तक जो है हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया और सिर्फ इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था कि इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट्स एवरी सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसके सारे सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे, बट अगर सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट होते हैं तो सीक्वेंस के कन्वर्ज होने की गारंटी नहीं मिलती है। काउंटर एग्जांपल an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, ठीक है। अभी फिलहाल जो है हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो कि 2006 में पूछा हुआ है IIT जैम में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है IIT जैम में 2006 में पूछा हुआ है और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है 2 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में दे रखा है 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n और कह रहा है इक्वल टू, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है A और B और C और D। आपको ऑप्शन A दे रखा है 3 और ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 1 और ये दे रखा है 0। अब इस क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करेंगे, तो देखो ये IIT जैम 2006 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है, 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 3 का पावर n प्लस 1 अपॉन में हम लिखते हैं 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n
एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पे 2 का पावर n इंटू 2 कर सकते हो, प्लस 3 का पावर n इंटू 3 कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ इनके फैक्टर्स को मैंने तोड़ दिया। यहाँ पे 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n कर लो। अब जो है क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है, आई थिंक प्रॉपरली आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चीज़ें आपको विजिबल हैं प्रॉपरली, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 3 का पावर n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे 2/3 होल का पावर n कर सकते हो इंटू 2 प्लस 3 के पावर n से डिवाइड करो, सिर्फ यहाँ पे 3 मिलेगा। यहाँ पे 2/3 होल का पावर n कर दो और प्लस यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इस पे और इस पे अप्रोच करोगे ना, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि 2/3 की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पे 2/3 टू द पावर n टेंस टू 0 एज n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। ये जो है आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर वैल्यू 1 से छोटी है, मान लो हमने क्या किया 0.001 ले लिया, ठीक है, और इसका जो है मैंने स्क्वायर किया, तो अब जो वैल्यू मिलेगी ना वो और छोटी मिलेगी, और छोटी मिलेगी, ठीक है, और छोटी मिलेगी। और मैं अगर यहाँ पे n कर दूँ और n को इनफाइनाइट कर दूँ तो ये जो है 0 की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर वैल्यू 1 से छोटी है और पावर n है, n टेंस छोटी, तो ये वैल्यू 0 की हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, 0 प्लस 0 इंटू 2 करो भाई, यहाँ पे 2 भी तो है, प्लस 3/0 प्लस 1। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको 3 मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर इज द ऑप्शन ए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ओके। अभी इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि IIT JAM 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। IIT JAM 2012 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और भी क्वेश्चंस जो IIT JAM के हैं, जो CSIR JRF के हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते रहेंगे धीरे धीरे। फिलहाल अभी जो है IIT JAM 2012 का क्वेश्चन लोग सॉल्व करेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा टारगेट होगा मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चन सॉल्व करने का इस पर्टिकुलर लेक्चर में। लेक्चर को काफ़ी लंबा नहीं करेंगे, थियरी पार्ट ऑलमोस्ट हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कवर कर लिया है। तो फिलहाल क्वेश्चन लिखते हैं। ये क्वेश्चन जो है IIT JAM 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि लेट एक्शन बी अ सीक्वेंस, लेट एक्शन बी अ सीक्वेंस। और सीक्वेंस कैसा है, देखो, रूट में 1 है, माइनस रूट में 1 है, रूट में 2 है, माइनस रूट में 2 है, रूट में 3 है, माइनस रूट में 3 है, ठीक है, रूट में 4 है, फिर माइनस रूट में 4 है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस आपको दे रखा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि इफ़ y ऑफ n इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn अपॉन n दे रखा है, ठीक है। इतनी बातें दे रखी हैं। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो अब क्या कह रहा है कि देन द सीक्वेंस yn इज, देन द सीक्वेंस yn इज। अब yn क्या होगा, पहला ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है मोनोटोनिक, ठीक है। ऑप्शन बी आपको दे रखा है बाउंडेड, ऑप्शन सी आपको दे रखा है बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, और ऑप्शन डी दे रखा है कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसको देखूँ सॉल्व कैसे करना है, तो देखो सिंपल सी बात है, कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है yn इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 प्लस xn, ठीक है, अपॉन n दे रखा है। तो अगर जो है आप yn लेके चलते हो क्या,
ठीक है। आप अगर n की वैल्यू इवन लेके चलते हो तो 2 लेके चलो तो √1 माइनस √1 जीरो हो जाएगा। 4 लेके चलोगे तो ये इससे 0 और यहाँ से 0। तो वेन एवर n इज़ इवन, ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलेगा रूट का n+1/2 अपॉन n व्हेन n इज ऑड, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद यहाँ से देखो तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो yn इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख सकते हो n+1 अपॉन, ये नीचे आएगा तो 2 और इसको अगर मैं रूट में लेके जाऊँगा तो n² कर लोगे वेन एवर यहाँ पे n इज़ इवन, मतलब नंबर आफ्टर हमने इवन लिया है, और यहाँ पर वेन एवर n इज़ ऑड। तो अगर मैं y टेंस टू इन्फाइनाइट कर दूँ ना, मतलब मैं अगर ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट yn, तो आपको इस सिचुएशन में क्या मिलने वाला है, पहला तो 0 रहेगा ही रहेगा, और सेकेंड वाला भी आपका देखो n से एक n जो है यहाँ पे कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे। छोटा सा यहाँ पे मैं वर्क कर देता हूँ, देखो यहाँ पे जो है आपने n को कॉमन कर लिया तो 1+1/n मिल गया, और यहाँ पे आपका 2n² है, स्क्वायर से ही n कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट करते हो तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो जाएगी, तो ओवरऑल जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो 0, ठीक है, n इज़ इवन हो या फिर n इज़ ऑड हो। तो यहाँ से लिख सकते हो इम्प्लाइज डैट yn इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ का आपका जो ऑप्शन डी है ये ऑप्शन करेक्ट होता है, yn इज़ कन्वर्जेंट, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर लिमिट 2n² + 3 अपॉन 3n² + 5n, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, 2n² + 3 अपॉन 3n² + 5n। अगर आप यहाँ से n² कॉमन कर लो तो ऐसे लिख सकते हो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, और n² कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा 2 + 3 अपॉन n², और अपॉन में यहाँ पे n² कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा 3 + 5/n, ठीक है। जैसे ही आप n टेंस टू इनफाइनाइट करोगे तो 3/∞ डेट इज़ ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ से n² कैंसिल आउट, और फिर आपका ये भी 0 हो जाएगा। तो आपको जो यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2/3। तो आपका यहाँ से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 2/3। अब देखो नीचे क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू है, सही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या है कि स्टेटमेंट याद होना चाहिए, थ्योरम के स्टेटमेंट याद होना चाहिए। तो कह रहा है कि ए सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, और आपको नॉट ट्रू ढूंढना है। तो यहाँ से ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सही बोल रहा है ना। आपने पढ़ा है कि इफ़ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज कन्वर्जेंट टू अ फिक्स पॉइंट एंड ओनली 1 पॉइंट, एंड आपने ये भी पढ़ा है कि द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस इज यूनिक, दैट इज आपने प्रूफ किया था कि अगर आपके पास L1 और L2 दो लिमिट लेके चल रहे थे तो फाइनली आपको L1 = L2 मिल जा रहा था। ये आपने BSc के सिलेबस में ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन ए जो दे रखा है, तो इसने बोला है कि क्या अ सीक्वेंस कैन नॉट कन्वर्ज टू मोर देन 1 लिमिट, तो लिमिट तो सिर्फ एक होता है, और कह रहा है नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ये गलत हो गया, क्योंकि ये ट्रू बोल रहा है, आपको नॉट ट्रू ढूंढना है। तो फिर दूसरा क्या है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी सही है, जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो बाउंडेड तो पक्का होगी, क्योंकि अगर अनबाउंडेड होगी तो इनफाइनाइट पे चली जाएगी। कह रहे कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये जो ऑप्शन है ना ये इनकरेक्ट बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक एग्जांपल है an = -1n, जो कि बाउंडेड तो है, ठीक है, बट कन्वर्जेंट नहीं है। ये क्या है, -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बाउंडेड है, बाउंडेड तो है बट नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है।
और कह रहा है कि नॉट ट्रू। तो ये जो है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट दे रखा है, ठीक है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन जो है यहाँ से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है ना कि -1 जो एक सीक्वेंस होता है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है और ये फाइनाइट ऑसिलेटरी टाइप का सीक्वेंस है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, IIT JAM 2008 में पूछ रखा है और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि Sn इज इक्वल टू 0 to n और x⁴ n-1 अपॉन 1 + x dx, जहाँ पे n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है एज n टेंड्स टू ∞, तो सीक्वेंस Sn क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात क्या है, यहाँ पे आप कैसे अप्रोच करेंगे, आपने यहाँ पे क्या करना है x⁴ n-1 अपॉन 1 + x, इधर मैं अगर x की जगह मैं 1 लेके चलूँ तो इससे छोटा या बराबर होगा, और अगर मैं x + x करूँ तो ये बड़ा या बराबर होगा। यहाँ पे हम बेसिकली जो है सैंडविच थ्योरम को यूज करने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ सैंडविच थ्योरम क्या होता है। अगर आपके पास कोई 3 सीक्वेंसेस है, an है और bn है और cn है, ठीक है, और कुछ इस प्रकार से है कि इस तरीके का ऑर्डर मेंटेन किया हुआ, मतलब कि bn जो an और cn के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो अगर an और cn किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करते हैं तो bn की मजबूरी होती है कि उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर इस जो है सीक्वेंस को और इस सीक्वेंस को हम दोनों को जो है सॉल्व करेंगे, तो अपने पास 1/2 और 1/2 मिलेगी। तो अगर 1/2 और ये 1/2 पे जाता है तो बीच वाला जो आपका सीक्वेंस है जो कि आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है वो भी 1/2 पे ही कन्वर्ज करेगा। आप इसे देख लीजिए, वेरी इजी टू सॉल्व इट। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सीक्वेंस और फंक्शन में अगर कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है तो आप बोलेंगे कि बस छोटा सा डिफरेंस है। फंक्शन एक ब्रॉड थिंग्स है जिसमें डोमेन कोडोमेन कुछ भी हो सकता है, बट सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसमें डोमेन को हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है और डोमेन हमेशा सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होता है। बस इतनी सी अंतर है दोनों के बीच में। अच्छा, आगे हम 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो कि नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे, और आई थिंक कि अब तक आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आगे भी क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल जो है हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसे हम एक बार रीड करते हैं, आप इसको तब तक नोट कर लीजिए। एंड जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन और क्वेश्चंस सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल मिलेंगे लेक्चर अपलोड होने के 3 से 4 घंटे बाद, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए आप जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक आपको अवेलेबल मिलेंगे, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं वहाँ से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखते हैं, और वो भी क्वेश्चन जो है आपका कुछ सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको छोटी सी एक बात बतानी है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस मान लो ऐसा दिया हो, ठीक है, इफ़ यू हैव अ सीक्वेंस लाइक दिस, कि यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको दे रखा है कुछ इस प्रकार से कि द सीक्वेंस xn, ठीक है, वेयर xn इज इक्वल टू वॉट, वेयर xn इज इक्वल टू 2n + 5 अपॉन 3n + 1, ठीक है। तो लिखेंगे कन्वर्जेस टू। अब इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, 1/2 दे रखा है, फिर 2/3 दे रखा है, और नन ऑफ दीज की बात कर रहा है, ठीक है, नन ऑफ दीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तक तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसका आंसर उनके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 2n + 5 अपॉन में क्या लिखेंगे 3n + 1। आप यहाँ से क्या करो, n को कॉमन कर लो, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n, यहाँ पे 2 + 5/n मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे n कॉमन कर लो तो आपको मिलेगा 3 + 1/n, n से n कैंसिल, और जैसे ही n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे ये वैल्यू आपको 0 चली जाएगी, 5/∞ दैट इज 0,
1/5 डेट इज 0। तो आपको फाइनल जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2/3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2/3 ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके आगे एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको थोड़ा सा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में अगर हम बताने की कोशिश करें तो कोई भी सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है, ठीक है, अगर कोई भी सीक्वेंस आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर की है और वो सीक्वेंस अगर जो है बाउंडेड है तो इस बात की गारंटी है कि वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक सीक्वेंस है और बाउंडेड है तो इस बात की गारंटी है कि वो जो है क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और अगर अनबाउंडेड है और मोनोटोनिक सीक्वेंस है तो वो इस बात की गारंटी है कि क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो फिलहाल एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, फिर इस लेक्चर को हम लोग फिनिश करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे कि ये आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, हम थोड़ी सी लिमिट पॉइंट और लिमिट के बारे में ऑलरेडी आपसे डिस्कशन कर चुके हैं। तो एक क्वेश्चन और हम लोग सेलेक्ट करते हैं और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर जो है आपको मान लीजिए इफ़ ए एन इज इक्वल टू आपको दे रखा है क्या, 1 + -1 n अपॉन n दे रखा है। ठीक है, और लिमिट एन टेस्ट अब आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, और यहाँ से आपको पूछ रहा है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an विल बी। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन ए दे रखा है 0, ऑप्शन बी दे रखा है 1, ऑप्शन सी दे रखा है 2 और ऑप्शन डी रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस मतलब दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या है, ए एन इज इक्वल टू 1 + -1 n अपॉन n। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगाता हूँ तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करूँगा, an करूँगा, तो इधर भी मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + -1 n अपॉन n। और जैसे ही ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, पहले पे तो लगाने से कोई मतलब है नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 आपको मिला है। अगर आप सेकेंड टर्म पे लगाते हो तो ये वैल्यू जैसे ही n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी ये वैल्यू 0 को चली जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्लियर एंड कट दिख रहा है कि इसका जो आंसर आने वाला है 1, तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उम्मीद करते हैं कि मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में टोटल 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अच्छा, इसके बाद जो हमारा लेक्चर 4 होगा उसमें हम सीक्वेंस के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हुए और उनसे रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पर हम अप्रोच करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको लेक्चर 4 भी काफ़ी ईजी लगेगा और समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। टेक केयर एंड बी कनेक्टेड विथ अस फॉर योर स्टडीज़। एंड हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक से और भी लेक्चर्स अपलोड हों ताकि आपको उससे बेनिफिट मिले। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।